सो गाइज, कैन यू सी माई स्क्रीन? आप लोग को दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके, वेरी गुड। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। जहां पे कल हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। फॉन्ट ग्रुप के अंदर मैं एक दो चीजें और हमारी रह गई थी, वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, राइट, उसके बाद डबल अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर। मेरी आवाज गूंज रही है? हेलो, एक मिनट। मेरी मेरा ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। हेलो। कई बार ना आपके आपके एंड पे ना नेटवर्क थोड़ा वीक होता है तो गूंजती है वो, है ना। मेरी तरफ से होगी तो सबको डिस्टरबेंस होगी, राइट। सो एक चीज और, थोड़ा सा कोशिश करते हैं जब भी ये ऑनलाइन क्लासेस करें ना, घर में कहीं कहीं पे नेटवर्क वीक, कहीं स्ट्रांग होता है। सो जहाँ पे स्ट्रांग हो वाला एरिया चुन लेंगे तो कन्वीनियंस होगी। ओके, सो ये देखिए, कल हमने फॉन्ट सेक्शन कर रहे थे। इसके अंदर इसके अंदर H2O अगर मेरे को लिखना हो, गाइस, अगर मेरे को H, एक बार टाइप करिएगा, 2O। तो ये H2O अगर आप टाइप करो, और पीछे से ऑडियो है, किसका है? आई हैव टू, मुझे किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। स्केप। गाइस, ये H2O आपने टाइप किया एक बार? कुड यू टाइप H2O? ओके ओके, एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा जरा, ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है मेरे को। विल क्रॉस दिस। अच्छा, जब आपने टाइप किया तो क्या ये H2O लग रहा है या H20 लग रहा है? राइट। सो इसको अगर H2O करना है ना, आपको 2 को सेलेक्ट करना है। और क्योंकि ये फॉन्ट से संबंधित है, हम लोग ये फॉन्ट पे जाएंगे और यहां पर जाके हम लोग सब्सक्रिप्ट को चूज करेंगे। ये देखिए नीचे, ये फॉन्ट के नीचे एक बटन, जहां पे फॉन्ट का ग्रुप है ना, वहां पे एक छोटा सा डायगोनल एरो आता है। इस एरो को क्लिक करेंगे तो और फीचर्स फॉन्ट के खुल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्ट को क्लिक क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये देखिए आपका H2O बन गया। अब नो मोर H20। ये कर पाए आप लोग? अगर आप कर नहीं हुआ, उसमें सब्सक्रिप्ट लिखा है नीचे। सब्सक्रिप्ट सब्सक्रिप्ट जहां पे लिखा है ना, उस पे आपको टिक करना है। ये देखिए, जब इसको एरो को क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे देखिए और जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर सब्सक्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू है। इसमें सबसे नीचे सब्सक्रिप्ट है, उसको क्लिक करना है। अगर कर पाए तो प्लीज यस लिखिएगा। इफ यू आर एबल टू डू, प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, अंकित ने कर लिया। गोपाल जी, एक बार और रिपीट करूं? ठीक है, देखिएगा। ये देखिए मेरा स्क्रीन दिखा आपको? यहाँ पर, यहाँ पे मैं फिर से एक नए सेल में कर रहा हूं। मैंने H लिखा, 2 लिखा, आप भी एक नए सेल में करिए, H2 और O टाइप करिए। उसके बाद फॉर्मूला बार में जाके सिर्फ 2 को सेलेक्ट करिए, सिर्फ 2 को। फॉन्ट के नीचे एक एरो है, उस पर क्लिक करिए, ये बॉक्स खुलेगा। जो फॉन्ट के लेफ्ट राइट हैंड कॉर्नर पे नीचे की तरफ एक छोटा सा एरो दिखेगा आपको, हर ग्रुप में होता है वो। हाँ जी।
वो आप देख नहीं पा रहे हैं, है वहीं पे। ये देखिए जहां पे आप फॉन्ट लिख, जो फॉन्ट का ग्रुप आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, फॉन्ट ग्रुप के चारों तरफ घुमा रहा हूं मैं। उसके उसके साइड में एक छोटा सा एरो है कॉर्नर पे, ये देखिए फॉन्ट सेटिंग्स। इसको क्लिक इसको क्लिक करना है। और और नीचे ये सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन आएगा, सब्सक्रिप्ट, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको मेरा एरो, कर्सर दिख रहा है मेरा। सब्सक्रिप्ट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। हो गया। ओके, वेरी गुड। अब देखिए यहां पर मैं एक दूसरी चीज लिख के दिखाता हूं, उसके ऊपर ही सुपरस्क्रिप्ट है। अगर मेरे को लिखना है 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, सो मैंने 10 लिखा, क्यूब के लिए 3 लिखा, इक्वल टू 1000 लिखा, तो ये आ रहा है 103 इज इक्वल टू 1000, राइट। मेरे को लिखना था 10 क्यूब, सो इसमें भी आप 3 को सेलेक्ट करके वहीं पर जाइए, वहीं फॉन्ट को ओपन करिए। जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग 3, 3 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये सेम एरो को प्रेस करिए और सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। और ये देखिए 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 लिख के आ जाएगा। ये कर पाए गाइज? जो जो लोग कर पाए प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, यस लिखिएगा। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 4-5 लोगों ने तो कर लिया है, बाकी कोई ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं क्लास, लैपटॉप पे नहीं कर रहे हैं? एक बार मोबाइल लिखिएगा चैट बॉक्स में। ओके, सो ओके, सो नहीं, लेकिन आपके पास लैपटॉप तो है ना लता जी, आप तो लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ 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 हाँ, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ मोबाइल पे है, वो लोग बताइएगा। अच्छा, विपिन जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ओके, आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, राइट। ओके, सो क्या आप लोग बाद में प्रैक्टिस कर पाएंगे या बाद में भी नहीं कर पाएंगे? हो जाएगा। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को ना पहले सेशन का रिकॉर्डिंग भेजा था, अभी इस क्लास के बाद मैं कल वाली भी भेज दूंगा। उससे कुछ फायदा है आप लोगों को क्या? उससे फायदा हुआ है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, सो मैं आज की, कल जो क्लास थी उसकी भी रिकॉर्डिंग आज भेज दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को समझते रहने से मेरे को क्लास कंडक्ट करने में आसानी होती है। हाँ जी रमेश जी, कुछ कह रहे हैं आप? वही ग्रुप, एक ग्रुप बना हुआ है हमारे बैच 1 का ना, उसमें नहीं है आप? एक एक मैंने ना एक ग्रुप बना हुआ है, जो बैच 1 के नाम से सारे लोग हैं, मैंने उसमें डाल दी थी, जिसमें आप सारे लोग हैं। अच्छा, हरदीप जी अपना नंबर बता देंगे तो ये ऐड कर देंगे। और दूसरे कौन है? अच्छा, रमेश जी आप भी अपना नंबर दे दीजिए, गोपाल जी ने ग्रुप बनाया है। तो नंबर आप गोपाल जी को शेयर कर देंगे ना, ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो अगर आप लोग एक बार गोपाल जी, जब ये ऐड हो जाए ना तो फिर से वो शेयर कर दीजिएगा लिंक, है ना। और मैं आज जो डालूंगा, तो जब आप एक बार कंफर्म कर दोगे कि ऐड हो गए, उसके बाद मैं सेकंड डे की लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब वापस आ जाते हैं अपनी क्लास पे। ये रहा हमारी एक्सेल फाइल। अभी आपने दो चीजें देख ली, सबस्क्रिप्ट देख ली और सुपरस्क्रिप्ट देख ली। एक चीज और होती है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग लिखी, यहाँ पे मैंने लिखा
गुजरात लिखना है और मैंने यहाँ पे जे की जगह जेड कर दिया। सो ये देखिए, अगर मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा ना, तो बीच में स्पेलिंग कट जाती है। राइट, अगर मैं उसको स्ट्राइक थ्रू कर दूं तो वो स्पेलिंग देखिए कट गई। बीच में आप देखोगे क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो आप वो भी आपका जो फीचर है ना, जैसे मैं यहाँ पे संजय लिखता हूँ और मैंने संजय की जगह SANKY लिख दिया। राइट, स्पेलिंग गलत हो गई, तो मुझे दिखाना है कि दिस इज रॉन्ग। तो अगर मेरे को ये स्ट्राइक करना है ना, तो भी आप इसमें फॉन्ट पे ही जाओगे उसी जगह पे, और यहाँ पे नीचे एक स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, इसको क्लिक करके ओके कर दोगे तो आप देखोगे बीच में ये कट का निशान लग जाता है। ओके गाइज, ये कर पाए आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारा फॉन्ट के अंदर की ना सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हम लोग अलाइनमेंट पे जाएंगे। ये जो नेक्स्ट ग्रुप है ना अलाइनमेंट का, इसको देखेंगे। अलाइनमेंट का ग्रुप, ये स्ट्राइक थ्रू वाला। ओके, सो देखिए, मैंने यहाँ पर एक कुछ भी स्पेलिंग लिखी। राइट, मैंने यहाँ पर लिखा भोपाल, तो मैंने यहाँ पे भोपाल की जगह गलती से BHOLAL कर दिया, भोलाल हो गया वो। तो मेरे को ये बताना है कि नहीं, ये तो स्पेलिंग चलिए गलत है, फॉर एनी रीजन मुझे इसको काटना है। सो देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया है जहां पे लिखा है, और वही जगह पे एरो लेना है जहां पे मैंने भी बताया था, फॉन्ट के साइड में जो छोटा सा एरो आ रहा है, उसको जब आप क्लिक करोगे ना, ये बॉक्स खुलता है। और यहाँ पर ये तीन ऑप्शन है जो मैंने एक एक करके आपको बताए हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू को मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए कट लग गया। यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ऐसे कट लग जाएगा, और ओके करूंगा तो ये देखिए इसके बीच में कट लग गया। देख पाए क्या आप? ओके, अब हम लोग चलेंगे अलाइनमेंट वाली शीट पे, नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप को देखेंगे जरा डिटेल में। अलाइनमेंट ग्रुप को देखने के लिए गाइज, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली शीट पे आने के बाद ये जी कॉलम पे कर्सर रखेंगे, और हम यहाँ पर कॉलम्स इंसर्ट करेंगे। कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताएंगे आप लोग? कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस, या फिर जिसके में शिफ्ट प्लस ऊपर का साइन है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ओके, ये करेंगे हम, और यहाँ पे 5-10 कॉलम्स इंसर्ट कर लेंगे ताकि इस पे काम कर सकें। फिर मैं इस डेटा पे जाऊंगा, इसको पूरा सेलेक्ट करना है। शॉर्टकट क्या है? पूरा डेटा एक बार में सेलेक्ट करना है। 10,000 रोज है इसके अंदर, कंट्रोल डाउन एरो से देखिए 10,000 रोज, इसको सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट 8, ये सेलेक्ट हो गया। फिर कॉपी के लिए कंट्रोल C। राइट, फिर एक कॉलम F छोड़ के G में इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट V, ये पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यूज पे जाने के लिए V, और फिर एंटर, ये वैल्यू पेस्ट हो गई। ये इतना आप लोगों ने कर लिया तो एक बार मुझे यस लिखिएगा प्लीज। टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट हम आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड, सुरेंद्र जी ने कर लिया। शिफ्ट और 8 सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी होगा, फिर एक कॉलम छोड़ के कंट्रोल ऑल्ट V करेंगे तो पेज स्पेशल खुलेगा, V पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज होगी, और एंटर कर देंगे। इस इतने की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही रोज रोज करने वाला काम है। आप हर वक्त आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कहीं पेस्ट करेंगे, तो ये तो बिल्कुल आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। ठीक है गाइज, यहां तक कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब देखिए हमने जो फॉन्ट में किया था ना, वही काम आपको अपने आप करना है फटाफट। जैसे इसको हेडिंग को ब्लू करनी है, इसका टेक्स्ट साइज बढ़ाना है, व्हाइट में फॉन्ट करना है, नीचे बॉर्डर लगाना है, डेट को चेंज करना है, ये सारी चीजें कल हमने करी थी, वो अपने आप करिए, और फिर करके यस लिखिए जरा चैट बॉक्स में। ये कल हमने प्रैक्टिस करी थी, इसको देखिए, और मैं कर रहा हूं, बट आप लोग अपने आप करने की कोशिश करिए। शिफ्ट करके मैं साइड में लाया, ब्लू कलर लिया, फॉन्ट का कलर वाइट लिया, फॉन्ट का साइज बढ़ाया। राइट, उसके बाद पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट 8 से बॉर्डर पे गए, मोर बॉर्डर्स ले लिया।
राइट, मोर बॉर्डर्स लेके बॉर्डर्स का कुछ भी आप कलर वगैरह जो आपने किया था कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए, बट मेक इट ब्यूटिफुल एज वी डिड यस्टरडे। किसी ने ज्वाइन किया है क्या? आलोक जी आए हैं, ओके। सो ये देखिए हमने इसको कर लिया। उसके बाद डेट का मेरे को फॉर्मेट चेंज करना है। डेट को जनरल पे जाके मैंने शॉर्ट डेट को क्लिक किया और डेट भी मेरी प्रॉपर हो गई। इतना काम आप लोग कर लीजिए और उसके बाद मुझे यस लिखिए चैट बॉक्स में। नहीं हो रहा है तो भी लिखिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। ओके, एक बार लेकिन मेरे आज कराने के बाद भी आपको फिर से क्लास के बाद एक बार कर लीजिएगा, राइट? क्योंकि क्या होगा ना, ये 20 सेशंस में मैं आपको कम से कम 200 चीजें सिखाने वाला हूँ। सो रोज रोज अगर पकड़ते चलेंगे ना, धीरे धीरे इसका वजन भी बढ़ेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, राइट? सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ ना, तभी आपको जो मैं बात कह रहा हूँ वो हो पाएगी कि आप एक्सेल में बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन जाओगे, राइट? सो ये आधे घंटे का टाइम थोड़ा मुश्किल होता है नौकरी के साथ, जिंदगी के साथ, बट प्लीज निकालिए हाफ एन आवर टू प्रैक्टिस आफ्टर द क्लास। वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करके उसको देख के कर लीजिए, अगले दिन आके मेरे को डाउट पूछ लीजिए। सो अभी मैं इसको फिर से करा रहा हूँ, देखिएगा। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, ये मैंने डिलीट कर लिया। बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, मैंने कॉलम्स इंसर्ट किए। हेलो, हेलो, ये देखिए मैंने कॉलम्स इंसर्ट कर लिए। फिर इस कर्सर में यहाँ पर मैंने अपना कर्सर इस टेबल पे रखा, कंट्रोल शिफ्ट 8 से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और उसके बाद यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल ऑल्ट वी और वैल्यूज पे गया, ओके किया। ये देखिए ये आपका पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट होने के बाद हम फॉन्ट सेक्शन से इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो पहले वाले हेडिंग को हमने चूज किया, यहां पर जाके ब्लू कलर को हिट किया, ये ब्लू हो गया। उसके बगल में फॉन्ट का कलर व्हाइट, ए को क्लिक करके व्हाइट चूज कर लिया, इसमें से सफेद रंग, ये सफेद हो गया। फिर ऊपर जो बड़ा ए लिखा है इसको क्लिक करेंगे तो अक्षर बड़े होने लगते हैं, इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद बोल्ड को बटन दबाया, ये बोल्ड हो गया। फिर मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट करी कंट्रोल शिफ्ट 8 से, क्योंकि मुझे पूरे एरिया में बॉर्डर लगाना है। फिर मैंने यहाँ पे जाके बॉर्डर्स को क्लिक किया। बॉर्डर्स को क्लिक करने के बाद सबसे नीचे मोर बॉर्डर्स आएगा। इसको क्लिक करने के बाद इसमें से मैंने डबल लाइन चूज की। उसके जस्ट नीचे से मैंने कलर चूज किया, आउटलाइन पे क्लिक किया, इनसाइड पे क्लिक किया, ये पूरा बॉर्डर्स लग गया। उसके ये देखिए ये बॉर्डर आया। ये फॉन्ट ग्रुप में ही ये बॉर्डर की फोटो बनी हुई है, चार खाने बने हुए हैं, दिख रहा है आपको? इसको जब मैं नीचे क्लिक करूंगा, इस इसको जब सबसे नीचे जाएंगे तो मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करिए। मोर बॉर्डर्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इसको चूज करेंगे हम, और कलर यहां से हमने ले लिया रेड, राइट? आउटलाइन लिया, इनसाइड लिया और ओके कर दिया, और ये देखिए आपका कलर आ गया प्रॉपर। फिर डेट को मैंने पहली डेट को चुना, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, और यहां से जाके मैंने शॉर्ट डेट को सेलेक्ट कर लिया। इतना काम हमें करना है जो फॉन्ट में हमने सीखा था पिछली क्लास में। अब जितने लोग कर पाए प्लीज यस लिखिएगा। जिन्होंने पहले यस लिख दिया वो फिर से लिख दीजिए। अच्छा, अखिलेश प्रताप सिंह ने कर लिया, सुरेंद्र जी ने कर लिया, रमेश जी ने कर लिया, तीन, तीन, और मेरे को कम से कम 5 लोग चाहिए। आकाश ने कर लिया, राघवेंद्र जी ने कर लिया, लता 6 हो गए। चलिए ठीक है, गोपाल जी ने कर लिया, 7 हो गए, वेरी गुड। फिर 4-5 लोग तो शायद उस पे ही है, मोबाइल पे है। ओके गाइज, अच्छा देखिए आपको ना नेटवर्क का जो लोग इश्यू बता रहे हैं ना, प्लीज अपने घर में सही नेटवर्क की जगह पे बैठिएगा। मेरे एंड पे 5G नेटवर्क है, मेरे एंड पे ना नेटवर्क की इश्यू नहीं हो सकती है। सो अगर आपको कहीं पे भी मेरी वॉइस या फोटो टूटती हुई दिख रही है तो आपका नेटवर्क एरिया थोड़ा सा ठीक करिएगा मूव करके। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट ग्रुप की। तो आप ये हेडिंग वाला पोर्शन चूज कर लीजिए।
हेडिंग वाला पोर्शन चूज कर लीजिए और हम ये अलाइनमेंट ग्रुप में ना ये 6 चीजें हैं, देखिए मेरा कर्सर देखिएगा, ये 3-3 लाइनों के 6 सेट बने हैं। इनको एक एक बार क्लिक करके देखिए। आप अपने टेक्स्ट को ऊपर कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, राइट में कर सकते, लेफ्ट में कर सकते हैं, मिडिल में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं। आप जिधर भी चाहें अपने टेक्स्ट को ले जाके रख सकते हैं यहाँ से अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं ना, जिसमें किस तरफ क्या चीज रखनी है उसको अलाइन करना कहते हैं। एक लाइन में अलाइन करना या एक के जैसा अलाइन करना। तो इसमें राइट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, अपर अलाइनमेंट, सारी अलाइनमेंट्स हैं। आप जैसे भी चाहो अपने टेक्स्ट को आप प्रॉपरली सेट करके रख सकते हो। ये कर पा रहे हैं आप लोग? आर यू एबल टू डू दिस गाइज? ओके। अब आप इसके साइड में देखिएगा, एक ना नीला बटन है। एक बार तो पहले राइट की तरफ अलाइन कर लीजिए, एक बार राइट की तरफ अलाइन कर लीजिए। और ये जो 6 बटन है ना, जब आप इसको प्रेस कर रहे हो तो एक्सेल अपने हिसाब से चीजें रख देता है। लेकिन अगर आप ये नीले एरो वालों को टच करोगे ना, तो आप अपने हिसाब से उसकी दूरी सेट कर सकते हो। आप जितनी दूर रखना चाहो ना, जितनी बार क्लिक करोगे उतना, ये देखिए छुप सा गया ये अंदर जाके, ये गायब भी हो गया। उसको वापस लाने के लिए देखिए ऐसे क्लिक कर रहे हैं, तो अपने सेल में आप कहीं पे भी उस चीज को ना इंडेंट कर सकते हो। लेफ्ट या राइट एरो को प्रेस करते जाओगे और आप उसको प्रॉपरली सेट कर सकते हो जहां भी अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हो। ये कर पा रहे हो आप लोग? ओके। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब इसको हमने एक प्रॉपर जगह पे रखा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे ना, तो ए बी एक एरो के ऊपर बैठे हुए हैं, अल्फाबेट ए बी। इसको आप नीचे ड्रॉप डाउन करो और इसमें से जैसे मैंने कोई भी ऑप्शन चूज किया ना, तो हम टेक्स्ट को पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसमें 5 ऑप्शंस हैं, आप सबको एक बार ट्राई करो, एक एक बार सबको ट्राई करो। आप देखोगे आपका टेक्स्ट जो है अलग अलग डायरेक्शंस में आप उस पर अरेंज कर पा रहे हो। देख पा रहे हो गाइज? अब ये आप अपनी हेडिंग को ना जैसे भी सजाना चाहो वैसे सजा सकते हो। इसमें जो सबसे नीचे एक ऑप्शन है वो देखिएगा, सबसे नीचे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट को क्लिक करोगे ना, तो ये कार की स्टीयरिंग जैसा ये खुल जाता है। यहाँ पे रेड कलर का पॉइंट है, इसको पकड़ के आप किधर भी घुमा सकते हो। नीचे देखो एंगल भी लिख के आ रहा है, 90 डिग्री, फिर आ गया ये 0 डिग्री, फिर माइनस डिग्रीज आने लगा। अब आप इसमें जिस तरफ भी इसको ले जाके घुमा के रख दोगे ना, उस एंगल पे आपका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर रखा और मैंने ओके किया, तो देखिए मेरा टेक्स्ट ऐसे अलाइन हो जाएगा। सो आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन ले लो और सबसे नीचे क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन खुल जाता है। ये देख पाए गाइज आप लोग? ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। अब इसमें 2 चीजें मुझे और बतानी है, फिर अलाइनमेंट ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट ऊपर ना हम लोग लिखेंगे एक और हेडिंग, जो पूरे पे लिखना चाहते हैं। हमारी ये सेल्स की रिपोर्ट है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं सेल्स रिपोर्ट। सो मैंने कैपिटल लेटर्स में टाइप कर दिया सेल्स रिपोर्ट। राइट, सेल्स रिपोर्ट टाइप कर दिया। अब ये जो मैंने सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे टाइप कर दिया, इसको मैं चाहता हूँ पूरा का बॉर्डर बन जाए। तो मैं इसको रख के शिफ्ट के बटन से सारे सेल सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर को क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए बीच में आ गया, पूरे सेल्स की हेडिंग मर्ज हो गई और ये बीच में आ गया। अब मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। राइट, इसको जाके कोई और कलर दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर गया मैं और इसका मैंने मरून कलर ले लिया और टेक्स्ट को व्हाइट कलर दे दिया। तो ये मेरी पूरी की पूरी हेडिंग इसके ऊपर सेट हो गई। सो जब भी आपको ऐसे हेडिंग बनाना है, आप इसका यूज कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर का। ये कर पाएगा इस आप लोग? बहुत ही बढ़िया। उसके ऊपर देखिए एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। रैप टेक्स्ट क्या करता है, जैसे किसी सेल में, जैसे आप लिख लीजिए माय नेम इज और अपना नाम लिख लीजिए। माय नेम इज, मैंने यहाँ पे संजय लिख लिया, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। माय नेम इज संजय, आई लिव इन आई लिव इन भोपाल। ये आपने लिखा तो आप देख रहे हो एक के नीचे एक आता जा रहा है यहाँ पे। ये क्यों आता जा रहा है? क्योंकि रैप टेक्स्ट सेलेक्टेड है।
अगर आप रैप टेक्स्ट पे जाके क्लिक करोगे दोबारा ना, तो देखो ये सीधी लाइन में खुल जाएगा। अब ये सीधी लाइन में खुल गया, तो अभी आपको क्यों पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि साइड के सेल्स में कुछ भी नहीं है। अगर जे सेल में जाके मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने मुंबई लिख दिया, तो अभी इसमें जो लिखा था ना ये गायब हो गया। इसके बगल में भी मैंने अगर कानपुर लिख दिया, तो उसके बगल वाली चीज भी गायब हो गई। अब वहां पे आपने लिखा था माई नेम इज संजय, आई लिव इन भोपाल, ये कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट। सो आप अगर उसको विजिबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके रैप टेक्स्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे ये रैप हो जाता है। वापस क्लिक करेंगे तो अनरैप हो जाता है, क्लिक करेंगे रैप हो जाता है। ठीक है गाइस, ये देख पाए आप लोग? ओके, वेरी गुड। अब ये देखिए, इसके साथ ही हमारा अलाइनमेंट का ग्रुप कंप्लीट हो गया, इसके फीचर्स हमको पता चल गए। अब हम जरा नंबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स को जरा ठीक से समझेंगे और देखेंगे। सो हम नंबर ग्रुप के लिए नंबर वाला शीट खोल रहे हैं, और इस शीट में खुलने के बाद आपको क्या करना है कि आप R1 सेल से 1 से लेके 10 तक की गिनती लिख लीजिए। 1 2 लिख के नीचे ड्रैग कर लीजिए, और 10 तक की गिनती लिख लीजिए। और 10 तक की गिनती लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब ये देखिए, एक्सेल के अंदर ये जो नंबर आपने एंटर किए ना 1 से लेके 10 तक, एक्सेल को तो ये 1 से लेके 10 तक के नंबर ही पता है, लेकिन इन नंबर्स को ना हम अलग अलग तरीकों से फॉर्मेट करके दिखा सकते हैं। जैसे अभी आप ऊपर देखोगे नंबर ग्रुप में, तो जनरल लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे नंबर को क्लिक करोगे तो 2 डेसिमल लग जाएंगे उसमें। अब ये 2 डेसिमल कंपलसरी नहीं है, हम घटा बढ़ा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ये एरोज हैं जिससे हम डेसिमल को कम कर सकते हैं और डेसिमल्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर वाला जो ऑप्शन है ना, ये हमेशा आपको 2 डेसिमल्स के साथ प्रेजेंट करेगा। उसके जस्ट नीचे आप आओगे ना, तो करेंसी का ऑप्शन है। करेंसी क्लिक करोगे तो आप देखोगे इस पे करेंसी लग गई, और रूपी करके लग गया है सबके आगे, राइट। अब अगर मान लीजिए आपको कोई और करेंसी लगानी है, तो यहां पर ही आप देखना नीचे एक और ऑप्शन है जिसमें अलग अलग करेंसीज लिखी है। इसमें डॉलर लिखोगे तो ये डॉलर बन जाएगा, राइट। इसमें पाउंड बन जाएगा, यूरोज बन जाएगा, जो भी आपको चाहिए। और अगर आपको कोई करेंसी ऐसी जो यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो आप नीचे क्लिक करो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में, और यहाँ पर जाके अगर आप इस जगह क्लिक करोगे, तो यहाँ पर पूरे दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं, बिटकॉइन भी आ गया है इसके अंदर, सारी करेंसीज इसके अंदर आपको नजर आ जाएगी। यहां तक आप देख पाए गाइज? अकाउंटिंग के जस्ट नीचे क्लिक करोगे तो शॉर्ट डेट आता है, इसको जैसे क्लिक करोगे देखो शॉर्ट डेट बन गया। ये मैं कई समय से आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, वो नंबर जो है डेट में कन्वर्ट हो गए। और एक बार क्लिक करोगे तो देखो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो गया। लॉन्ग डेट के लिए मैं क्लिक करूंगा, ये पूरी लॉन्ग डेट लिख के आ गई। और नीचे आप जाओगे तो टाइम, टाइम पे क्लिक करूंगा, सब जीरो आ जाएंगे। अब ये जीरो और डेट का जो फंक्शन है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा 2 मिनट के बाद। बट अभी तो आप ये सारी फॉर्मेटिंग्स देख लो कि टाइम देखो जीरो आ रहा है। हाँ, आ, ओके, तो बहुत प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका ये जो ऑफिस होगा ना, शायद ये 2010 या 13 होगा, पुराना ऑफिस हो। हाँ, इस कारण से ना उसके अंदर नहीं है ये फीचर्स। मतलब जो जहां तक उन्होंने अपलोड उस समय किया उसके तक ही वहां पर अवेलेबल है उसके अंदर। दैट इज द रीजन, है ना। तो और इसमें देखिए, जो आप नया कराना चाहें तो इट्स वेरी सिंपल। आप 19 अगर करा लेंगे तो उसमें बहुत सारे लेटेस्ट फीचर्स हैं, एंड यू कैन गेट इट डन इन 500 रुपीज, समथिंग लाइक दैट, वो हो जाता है कंप्यूटर्स की शॉप पे, राइट। तो यू विल नॉट ओनली दिस, यू विल गेट अदर फीचर्स ऑल्सो विच आर देयर इन द लेटेस्ट वर्जन्स। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको ये दिखा रहा था कि हमने इसमें टाइम ऑप्शन कर लिया। टाइम ऑप्शन के बाद नीचे जाएंगे, अगर मैंने परसेंटेज को क्लिक किया तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर और नीचे में जाऊंगा, फ्रैक्शन में जाऊंगा, तो ये देखिए फ्रैक्शन, क्योंकि ये 1 2 3 4 ही था तो 1 2 3 4 दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डेसिमल लिखा होता लाइक 1.25, राइट, या मैंने लिखा होता 0.75, उसके बाद मैंने लिखा होता 0.5,
राइट। ये जो फ्रैक्शंस होते हैं, इसको अगर आप डेसिमल में देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी देम इन डेसिमल, इफ यू वांट टू सी देम इन डेसिमल गाइस, सॉरी फ्रैक्शन गाइस, ये देखिए मैंने रखा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। और अगर आप यहाँ पर जाओगे और अगर आपने यहाँ से फ्रैक्शन को चूज किया, तो ये देखिए 1/4, 3/4, 1/2 ये लिख के आ गया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके। और उसके बाद एक साइंटिफिक वाला ऑप्शन आता है। साइंटिफिक का ऑप्शन देखिए समझ लेते हैं क्या करता है। अगर मैं यहां पर लिखूं 1000, फिर मैं लिखूं 1,00,000, फिर मैं लिखूं 1 करोड़, राइट, ये मैंने लिखा। और फिर मैं लिखूं 0.0001, उसके बाद मैंने लिखा 0.00001। ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, अगर मैं इसको साइंटिफिक वे में दिखाना चाहता हूं, तो मैं इन नंबर्स को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर जाके जब मैं साइंटिफिक पे क्लिक करूंगा, आई गो एंड क्लिक ऑन साइंटिफिक, तो ये आप देखो कि हो जाएगा 10⁻³ 10⁻6। ये जो E+06 है, ये एक्चुअली 10 टू पावर है ये, राइट। सो 10⁻³ विल गिव यू 1000, 10⁻6 है ये, 10⁻8 है। अगर डेसिमल है तो 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻7 है। तो ये साइंटिफिक डिनोटेशन है जो कभी कभी आ जाता है और आप सोचते हो कि क्या लिखा है पता नहीं। सो बेसिकली 10 टू पावर में एक्सप्रेस करता है वो नंबर्स को। यहीं से जहां पे हम घूम रहे हैं वहीं पे है, उसी के अंदर हम लोग नीचे जा रहे हैं। नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर ही फ्रैक्शन के नीचे साइंटिफिक और फिर टेक्स्ट। ठीक है उसके। ओके। अभी देखिए जो 1 मैंने लिखा है, अगर मैं इसको ना टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो एक्सेल के अंदर अगर आप कोई नंबर लिखोगे ना, वो हमेशा राइट में रहता है। मैंने 1 लिखा, लेफ्ट में टाइप हुआ, एंटर करूंगा तो राइट में चला गया। ये डेट में है, बट मैं अगर इसको नंबर में भी करूं तो ये राइट में रहता है, राइट। और टेक्स्ट अगर मैं कोई लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा राम, अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया राम, तो ये देखिए एंटर करते ही ये लेफ्ट में रहेगा, नंबर हमेशा राइट में रहता है। लेकिन कभी कभी फॉर सम रीजन आपको अगर अपने नंबर को टेक्स्ट की तरह यूज करना है, तो इसमें नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट करने लगेगा और वो नंबर आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। सो ये हमारे नंबर फॉर्मेटिंग का जो मेन ऑप्शंस हैं, ये आपने अभी देखा मेरे साथ, ये इसके अंदर ही होता है। जब भी आपको नंबर की फॉर्मेटिंग चेंज करनी हो, आपको यहीं पर आना है। उसके अलावा उसके अलावा अगर आप जो क्विकली यूज करने वाली चीजें हैं, वो देखिए नीचे लिखी हुई हैं। परसेंटेज और कॉमा में कन्वर्जन फटाफट हो जाता है, यहाँ पर ही है। आपको कभी भी अपने नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और डेसिमल्स या कॉमा फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो यहां पर क्लिक करिए, ये आपस में टॉगल हो जाते हैं। अब मैं थोड़ी से आपको ना बेसिक्स यहां पर बता देता हूं, जो आपको जानना समझना जरूरी है जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं। उसमें से एक तो मैं आपको ये थोड़ा समझाऊंगा अभी कि डेट में और नंबर में एक्सेल में क्या रिलेशनशिप है, वो मैं आपको एक बार बताता हूं। डेट भी ना एक्सेल में हमेशा राइट की तरफ ही जाएगी। जब भी आप कोई डेट टाइप करोगे, वो भी हमेशा राइट की तरफ जाएगी। जैसे मैंने आज का डेट टाइप किया 24 मई 2005, ये टाइप किया तो देखिए ये राइट की तरफ चला गया, राइट। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि ये जो डेट है ना, एक्चुअली एक ये नंबर है। अब ये नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है और डेट में कैसे कन्वर्ट होता है, इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+1 नंबर में बदल देता है, Ctrl+Shift+3 इसको डेट में बदल देता है। ये जो शॉर्टकट है Ctrl+Shift+1 और Ctrl+Shift+3, ये किसी भी नंबर को डेट में और डेट को नंबर में कन्वर्ट करने के काम आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग कहीं शॉर्टकट्स लिख रहे हैं, राइट, नहीं तो भूल जाएंगे, आपको लगेगा चलो बाद में कर देंगे। बात कभी आता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बात जो है वो आज ही है, आज के बाद कभी कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैं Ctrl+Shift+1 लिखूंगा, ये नंबर बन गया। ये क्यों ये नंबर बना ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप ये देखो
कि आप इसको टॉगल कर सकते हो डेट और नंबर के बीच में। ये कर पा रहे हैं गाइज आप लोग? ओके, अब ये जो इसका फंडा है ये मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं तो आपको एक्सेल में काम करने में आसानी होगी डेट्स और नंबर्स के साथ। एक्सेल का जो कैलेंडर है ना, एक्सेल का कैलेंडर वो 1 जनवरी 1900 से शुरू हुआ है। 1 जनवरी 1900 से पहले की कोई डेट एक्सेल में नहीं है कैलेंडर के रूप में। तो आपको मैं एक बार दिखाता हूं। मैंने लिखा 1 जनवरी 1900, ये मैंने टाइप किया तो देखिए राइट में चला गया, मतलब एक्सेल इसको तो डेट ले रहा है। लेकिन अगर मैं टाइप करूं 1 जनवरी और लिख दूं 1800, तो एक्सेल इसको ना लेफ्ट में ही रख रहा है, क्योंकि एक्सेल इसको डेट नहीं मान रहा है, कह रहा है जो भी आपने एंटर किया मुझे नहीं पता है। सो एक्सेल की जो तारीखें हैं वो 1 जनवरी 1900 से शुरू होती हैं। 1 जनवरी 1900 से एक्सेल की डेट शुरू होती हैं। हाँ जी गाइज, हेलो। सो आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि ये क्या 1 जनवरी 1900 से आगे एक्सेल की कैलेंडर बनी है। अब अगर मैंने ये 1 से 10 का नंबर डाला ना, और अगर आप इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करो, इफ यू कन्वर्ट इट टू शॉर्ट डेट, आप ये देखोगे 1 जनवरी 1900, 2 जनवरी 1900, 3 जनवरी 1900 करके ये डेट्स बन गई। और अगर आप आज की तारीख को, अगर आप आज की तारीख को, आज की तारीख है 24 मई 2023, और इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो देखिए 45,070 बन गया। मतलब एक्सेल की कैलेंडर स्टार्ट होने के तारीख से आज तक 45,070 दिन हो चुके हैं, ये बता रहा है। मैंने अगर इसको कंट्रोल शिफ्ट 1 3 किया तो डेट बन गया। अब अगर मैं इसमें एक दिन ऐड करूं, 24 + 1 करूं, तो ये देखिए यहां पर 25 में आ गया, राइट। और अगर मैं इसमें से एक दिन माइनस करूं, यहां पर अगर मैं एक दिन माइनस करता हूं इसके अंदर से 24 में -1, तो ये देखिए बन गया 23 में, राइट। और इन तीनों को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं यूजिंग कंट्रोल शिफ्ट 1, थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं, थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं। इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको बोला कंट्रोल शिफ्ट 1, तो आप देखोगे 45,069, 45,070, 45,071 बन गया। और कंट्रोल शिफ्ट 3 किया मैंने तो ये तारीखें बन गई 23 मई, 24 मई, 25 मई। कैन यू सी गाइज? आप देख पा रहे, समझ पाए आप? एक्सेल ने ऐसा क्यों किया है? एक्सेल ने ऐसा इसलिए किया है कि अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर 2 तारीख को माइनस करो या जोड़ो तो कुछ भी नहीं होता है, बट एक्सेल के अंदर आप तारीखों को जोड़ और घटा सकते हो। क्यों कर सकते? एक्सेल ने अलाउ किया क्योंकि उसको मालूम था कि आप डेट के साथ कैलकुलेशन करोगे, आप लोगों की सैलरी कैलकुलेट करोगे, बोनस कैलकुलेट करोगे, उसकी प्रोजेक्ट की डेज कैलकुलेट करोगे, कितने दिन का प्रोजेक्ट है, किसी की रिटायरमेंट डेट देखोगे, किसी की ज्वाइनिंग डेट देखोगे, ज्वाइनिंग डेट से उसके आगे कैलकुलेशन करोगे, कितने दिन उसकी सर्विस हो गई। ये सारी चीजों के लिए हम डेट में कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्सेल ने क्या किया है कि ये सारे नंबर्स, डेट्स को पीछे की तरफ उसने नंबर रखे हैं और सामने उसकी फॉर्मेटिंग ऐसी करी है कि आपको डेट दिखाई दे जब आपको जरूरत पड़े। लेकिन जब आपको कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल उसको नंबर पकड़ के उसकी कैलकुलेशन करता है। यहां तक क्लियर हो गया गाइज? ओके। आप एक काम करो, यहां पर 1 लिखो, एक नए सेल में 1 लिखो। बाहर आओ सेल के, फिर अंदर जाओ, राइट। बाहर आके अंदर आ गए। अब आप एक बार कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखो एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से दोनों दबा के रखो, छोड़ना नहीं। और अब जाके उस पर हिट करो 3। हाँ, हो गया। वो क्या होता है, हम कंट्रोल और शिफ्ट अलग अलग दबा देते हैं, है ना। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा के रखना है। ठीक है गाइस, तो ये समझ गए। अब मैं टाइम का थोड़ा सा बता देता हूं कि टाइम की स्टोरी ये है कि टाइम को एक्सेल ना हर दिन को 24 घंटों में बांटता है। तो अगर मैंने ना ये डेट अगर मैंने लिखी है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए टाइम के केस में वो 0 आवर्स बताएगा, मतलब बोलेगा ये रात के 12 बज रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इसको अगर जनरल में करके एक बार देख लीजिएगा बस इसको, मैं इसके आगे अगर मैं 1.25 लिख देता हूं,
1.25। तो देखिए क्या होता है, मैं 1.25 लिखा, राइट, और इसको भी मैंने 2.25 लिख देता हूँ, 2.5 लिख देता हूँ। ये दो का मैंने ना डेसिमल में कर दिया, राइट। और अब मैंने जाके इसको अगर टाइम पे हिट किया, तो ये देखो आपको बता रहा है 6 बज रहे हैं, क्योंकि 1.25 का मतलब हुआ कि 24 घंटे में से 6 बजे 1/4 दिन निकल जाता है, 12 बजे आधा दिन निकल जाता है। सो जब मैंने इसको 1.25 किया तो ये 12 बजे का टाइम बता रहा है और ये 6 बजे का टाइम बता रहा है। ये देख पाए गाइज आप लोग? सो सो गाइज यहाँ पर देखिए हमारी नंबर वाली शीट खत्म हुई। एक चीज और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को लगता है आप लोगों को पता होगा, बट एक्सेल में लोग गलतियां क्या करते हैं कि अगर उनको 10% लिखना हो, 10%, तो वो 10 लिख देते हैं और उसके बाद जाके 10 को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। ये देखिए 10 लिख लिया मैंने और इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000% बन जाएगा, क्योंकि एक जो होता है ना, एक 100% होता है, ना कि, और 0.1 जो है वो 10% होगा। तो 1% अगर आपको लिखना है तो आप 0.01 लिखोगे, 0.01, राइट। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके, ये मैंने 1 लिखा, मैंने 0.1 लिखा और 0.01 लिखा। 1 जो है 100% होता है, 0.1 10% होता है। तो इसको अब मैं अगर परसेंटेज में बटन दबाऊंगा तो देखिए प्रॉपर परसेंट में कन्वर्ट होगा, 100, 10, 1। कॉमा में करूंगा तो ये हो जाएगा 1.1 और 0.01। अब अगर आपको इसका इसका मैथमेटिक्स समझना है तो 1 मिनट के लिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। अगर मैंने तीनों सेल में 1000 लिखा, 1000 मैंने 3 जगह लिखा, इफ आई टाइप 1000 3 टाइम्स, ये मैंने 1000 लिखा, फिर मैंने 1000 लिखा, और ये देखिए अगर ये मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1000 को, तो 1000 आना चाहिए, करेक्ट। 1000 इंटू दिस विल गिव मी 1000। और ये फॉर्मेटिंग अलग अलग आ रही है क्योंकि मैंने सब जगह फॉर्मेटिंग बदली हुई है, बट नो डोंट वरी। ये देखिए, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अगर मैंने गुणा किया तो 100 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया, 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। मतलब 1000 का 1% जो है 10 होता है, 1000 का 10% 100 होता है। अब मैं इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दूं तो ये देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि 1000 का 100% 1000 है, 1000 का 10% 100 है, 1000 का 1% 10 है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये रिलेशनशिप समझना है कि 1 का मतलब होता है 100, 1 इज ऑलवेज कंप्लीट, 1 इज 100%। और फिर उसके हिस्से होते हैं, अगर 50% लिखना है तो 0.5 लिखना है अपने को, राइट फ्रेंड्स। ये क्लियर था आप लोगों को या अभी क्लियर हुआ? ओके ओके गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कभी भी आपको 10% निकालना है तो 10 लिख के परसेंटेज नहीं लगा दीजिएगा। 10 लिख के परसेंटेज लगाएंगे तो वो 1000 बन जाएगा, क्योंकि क्यों, जो कारण मैंने बताया वो आप समझ गए होंगे, राइट। ये 1000% हो गया। 1 का मतलब 100% है, 1000 का 100% 1000 ही होता है, 1000 का 10% 100 होता है। सो वो 0.1 है। 1 का मतलब होता है कंप्लीट, 1 का मतलब होता है 100, 1 इज 100, ठीक है। यहां पर मैंने गुणा करी है, ये देखो। मैं अगर इसको गुणा में अगर 1 रखता हूं तो भी, या परसेंटेज भी रखता हूं तो भी देखिए सही वैल्यू निकल रही है, यही निकल रही है। अब आपने अगर यहाँ पे 10 लिखा होता और आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते, आपने इसको, ये मैंने 10% पहले से लिखा हुआ है। अगर मैंने ये नई जगह पे यहाँ पर अगर 10 लिखा, सॉरी 10 लिखा, और इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा 1000। और अब अगर मैं इसको गुणा करूंगा 1000 को, ये सोच के कि इसका 10% निकालेगा, इंटू करूंगा तो 10% नहीं निकाल रहे, 10,000 निकाल रहा है, क्योंकि 1000 का 1000% इज 10,000। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको नंबर्स पहले प्रॉपर 1 में लिखना है और तब आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल्स में लिखना है रादर। 50% इज 0.5, 5% इज 0.05, ठीक है। यहाँ पे हमारा ना ये नंबर ग्रुप भी कंप्लीट हो जाता है और हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब गाइज एक चीज देखिएगा,
सेशन मतलब ये पीरियड नहीं, ये सेशन जो मेरी एक्सेल फाइल है ये कंप्लीट हुई है। अब इसके अंदर ना आपको असाइनमेंट दिए हैं मैंने पहली और दूसरी दोनों में। आप लोगों में से जो भी सीखना चाहता है ना वो प्लीज इन असाइनमेंट्स को करके और वापस मेरे को सबमिट करना है आपको। तो असाइनमेंट कल कंप्लीट करके कोशिश करिए रखने की, वीडियो देखिएगा और उसके साथ इसको कंप्लीट करने का प्रयास करिएगा। कल नहीं तो मैं एक आपकी कल भी क्लास है ना, कल आपकी चौथी क्लास होगी राइट, चौथी के बाद आपको ब्रेक मिल जाएगा 2 दिन का, ठीक है। सो गाइज ये असाइनमेंट्स हैं, आप मान लीजिए आज नहीं भी कर पाते तो कल करने की कोशिश करिएगा, बट ये कंप्लीट करके आप सबमिट करिए तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी प्रॉपर। ठीक है गाइज, यहां तक क्लियर है, इसको बंद करें हम। ओके सेव, और अब हम खोलेंगे अपना सेशन 3। ये नेक्स्ट बैच के लोग आ रहे हैं क्या? ओके म्यूट करके रखिएगा, आप लोग बात कर रहे हैं ना तो म्यूट करके जरूर रखिए। सुदीप आप म्यूट कर लीजिएगा, मैं कर देता हूं। अब ये मैंने सेशन 3 ओपन किया गाइज, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आज और कल 2 पीरियड में भी हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जो अगला ग्रुप है हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने अलाइनमेंट कर लिया, नंबर कर लिया, हम शुरू से करते आ रहे हैं। होम ग्रुप का हमने क्लिपबोर्ड किया, फॉन्ट किया, अलाइनमेंट किया, नंबर को समझा है, और अब हम स्टाइल्स ग्रुप में जा रहे हैं। स्टाइल्स ग्रुप में पहला जो ऑप्शन है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और CF करके जो शीट है हमारी, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की शीट है, राइट गाइज। मैं इस पे हेडिंग डाल देता हूँ, शेप्स, और इट इज कंडीशनल। ये आप लोगों में से कितने लोगों ने यूज किया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? किसी ने यूज नहीं किया? ओके नो प्रॉब्लम। ओके सो आज हम इसको ना फंडामेंटली समझेंगे ताकि आप इसका इस्तेमाल बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कर सको। ये आपके डेटा प्रेजेंटेशन में का बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, और ये आपकी बातें बड़े आराम से कह देता है। इसके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का देखिए नाम भी आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग से हम समझ रहे हैं कलर देना, फॉन्ट बढ़ाना, फॉन्ट का स्टाइल चूज करना, ऊपर नीचे दाएं बाएं राइट लेफ्ट, उसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग, डेट फॉर्मेटिंग, ये सब फॉर्मेटिंग है। लेकिन कंडीशनल का मतलब ये हो गया कि मैं कंडीशन लगाऊंगा उसके ऊपर और उसके हिसाब से उसको फॉर्मेट करूंगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम लोग आ जाते हैं जरा पहले वाली अपनी डेटा पे, और इस डेटा को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज। ओके गाइज, अभी आपको दिख रहा है प्रॉपरली ये? इसको मैं शीट के बीच में लाऊं क्या? कंट्रोल, दिख रहा है? ओके ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इधर लिखा है और मैंने एक कॉलम में अपना डेटा सेलेक्ट किया है। इस डेटा को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, हेडिंग को छोड़ दीजिएगा, सेल्स को मत सेलेक्ट करिए। नीचे से 18,000 जहां लिखा है उससे नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने। ये सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और पहला ऑप्शन लीजिए, हाईलाइट सेल रूल्स, और इसमें हम क्लिक करेंगे ग्रेटर देन पे, और ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे 11,000। इसमें टाइप करिए 11,000। टाइप करने के बाद यहाँ साइड में लिख रहा है लाइट रेड फिल, इसको ड्रॉप डाउन करिए और ग्रीन वाला कलर चूज करिए। सो अब मेरे इस डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस डेटा के अंदर हमने जितने भी नंबर 11,000 से बड़े थे उनको ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। कैन यू सी गाइज? ओके करिए उसको, और और आपको दिखेगा कि आपके इस डेटा के अंदर सारे नंबर्स जो
11,000 से बड़े हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। कैन यू सी? प्लीज म्यूट कर लीजिए। मनीष जी आपका भी अनम्यूट है, मैं म्यूट कर दूं क्या? हाँ हाँ, दोबारा तो मैं कराऊंगा, पीछे की नॉइज थोड़ी सी बचाना जरूरी है। ओके, एक बार देखिएगा जरा। राइट, जस्ट हैव ए लुक। मैंने क्या किया, मैंने ये नंबर्स को सेलेक्ट किया। राइट, ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ये देख पा रहे हैं मेरा कर्सर? इसका एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन लीजिए और उसमें पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करिए, ग्रेटर देन। राइट, अभी आप इसमें 15,000 ही टाइप कर लीजिए, टाइप 15,000, 15,000। 15,000 टाइप किया और आप देखोगे आपके डेटा में 15,000 जो नंबर्स थे वो हाईलाइट हो गए। लेकिन मैं बड़े नंबर हाईलाइट कर रहा हूं तो मैं रेड से नहीं दिखाना चाहता, मैं ग्रीन से दिखाना चाहता हूं। सो साइड में एक और ड्रॉप डाउन है, उसमें जाके तीसरा ऑप्शन है ग्रीन फिल, इसको चूज किया तो आप देखेंगे मेरे 15,000 से बड़े वाले नंबर ग्रीन से हाईलाइट हो गए। कैन यू सी गाइज? नहीं कर पाए आप लोग? डन, ओके, वेरी गुड। सो अब उसी को हम लोग फिर से सेलेक्ट करेंगे, उसी को फिर से सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे और लेस देन ले लेंगे, अगला ले लेंगे और इसमें 6,000 लिख देंगे, लेस देन 6,000। यहाँ पे हमने टाइप किया 6,000 से नीचे वाले नंबर और उनको हम रेड में ही दिखा सकते हैं। तो 6,000 से नीचे एक ही है, उसको 7,000 कर लीजिए, दो नंबर आएंगे कम से कम। 7,000 किया हमने और हमको 7,000 के नीचे दो नंबर दिख रहे हैं, हमने ओके कर दिया तो 7,000 के नीचे वाले दो नंबर आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी? अभी आप इसको फिर से सेलेक्ट करिए और अब हम बीच वाले नंबर्स को हाईलाइट कर देंगे अलग रूल से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल्स पे जाइए, बिटवीन ले लीजिए और यहां पर हम लोग ले लेंगे 7,000 से लेके 15,000 तक। 7,000 से लेके 15,000 तक। राइट, 7,000 से 15,000 किया, लेकिन कलर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग येलो कलर ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए आपका डेटा बहुत ही क्लीन वे में दिखाई दे रहा है। 15,000 से बड़े नंबर अलग नजर आ रहे हैं, 7,000 से छोटे अलग नजर आ रहे हैं, 7 से 15 के बीच में अलग नजर आ रहे हैं। कैन यू सी गाइज? सो अब आप देखिए आपके बिना कहे आपका डेटा बात कर रहा है, आपको बात करने की जरूरत नहीं है। बड़े नंबर अलग दिख रहे हैं, छोटे अलग दिख रहे हैं, सबसे छोटे अलग दिख रहे हैं। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके डेटा में जान डाल देता है, उसको एक लुक दे देता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये डायनामिक है। आप 18,000 को 3,000 लिख दीजिए वहां और देखिए वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। 3,000 लिखेंगे तो ग्रीन से वो रेड में चला जाएगा। राइट, आप उसकी जगह 9,000 लिख दीजिए तो देखिए वो पीले में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये एक्चुअली डायनेमिक है, जैसे ही आप डेटा को चेंज करेंगे जो भी रूल सेल में लगा है उसके हिसाब से वो उसको हाईलाइट कर देता है। यहां तक क्लियर हुआ गाइज? और आपको अगर रूल हटाना है फ्रेंड्स तो यहां पर ही जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सबसे नीचे आपको दिखेगा क्लियर रूल्स। इसमें क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स को आप क्लिक करोगे तो वहां से रूल्स हट जाएंगे। सो कल हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही कैरी ऑन करेंगे, टाइम हो गया है। थैंक यू फॉर द सेशन गाइज, आई होप यू हैव लर्न। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो प्लीज यस लिखिएगा। पसंद आ रही है तो यू गाइज कैन जस्ट राइट ए कमेंट देयर। आप उसको लाइक कर सकते हो, एक कमेंट लिख सकते हो कि हमें पसंद आ रहा है। आप जितना इन्वॉल्व